हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज हो रही है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ फ्री कोर्सेस ऑफर किए जाते हैं। तो उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको देने वाला हूं। हालांकि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो है वो टोटल 127 फ्री कोर्सेस हैं जो कि ऑनलाइन तरीके से आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उनमें से 30 ऐसे गिने चुने कोर्सेस हैं जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको पसंद आ सकते हैं। उन 30 कोर्सेज को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो कोर्स है वो है डाटा साइंस। तो डाटा साइंस में भी आर बेसिक्स जो इसका और एक सब पार्ट है उसके ऊपर ज़्यादा ये कोर्स जो है वो फोकस करता है। इसके अंदर आप डाटा को एनालाइज कैसे करेंगे, व्रैंगल कैसे करेंगे और विजुअलाइज कैसे करेंगे ये सिखाया जाता है। इसके बाद केवल जस्टिस इस नाम से ही एक यहाँ पर कोर्स भी किया जाता है। तो ये कोर्स जो है वो अमेरिका के अंदर के मॉरल और पॉलिटिकल फिलॉसफी के ऊपर बेस्ड है। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको ऐसी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ये जो सारे कोर्सेज मैं बता रहा हूँ इनका ड्यूरेशन जो है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर 3 वीक्स से लेकर के 15 वीक्स तक का जो ड्यूरेशन है वो इन कोर्सेज का होता है। तो कोर्स का हम कहें कि स्कोप कितना बड़ा है, उसके अंदर कितना सिलेबस समाया गया है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि ये कोर्स जो है वो कितना लंबा चलने वाला है। वो है स्टैटिस्टिक्स एंड आर। तो इसके अंदर आपको जो है वो बेसिक स्टैटिस्टिकल प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और साथ ही साथ आर प्रोग्रामिंग के जो बेसिक्स हैं ये सब कुछ सिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर डाटा एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल जो है वो डाटा साइंटिस्ट के जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा मांग हो रही है। तो इस तरीके के कोर्सेस अगर आप करेंगे तो आपके करियर के लिए ज़रूर बेहतरीन रहेगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि कोर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आप करेंगे और दूसरी बात यह है कि ये पूरी तरीके से फ्री है। तो ये कोर्सेज जो है वो आप कंप्लीट तो पूरे अपने पेस से ही कर सकते हैं। पढ़ाई अपने आप करनी है, बाद में जब आपका मन हो तब आप एग्जामिनेशन देंगे। और इसका अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए थोड़ी सी नॉमिनल फीस जो है वो आपको देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बदले में आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से अटेस्टेड भी होगा। तो ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप बड़े ही शान से अपने सीवी में लगा सकते हैं कि ये कोर्स मैंने किया है। और कहाँ से किया है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया है। इसके बाद एक और बढ़िया कोर्स है जो कि फ्यूचर के हिसाब से बहुत बेहतरीन है, वो है C50S। तो इसका पूरा जो इन्होंने नाम रखा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ पाइथन। तो पाइथन आपको पता होगा कि एक कोडिंग लैंग्वेज का नाम है। तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर का इंट्रोडक्टरी कोर्स है और पाइथन जो यहाँ पर कोडिंग लैंग्वेज है इसके ऊपर बेस्ड आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कोड किया जाता है और कैसे इसके अंदर डेवलपमेंट की जाती है ये सिखाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जिन लोगों को हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है उनके लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स है, वो है द पिरामिड्स ऑफ गीज़ा, एंशिएंट इजिप्शियन यहाँ पर आर्कियोलॉजी एंड आर्ट्स, इससे रिलेटेड ये कोर्स पूरा है। इसके अंदर जो एंशिएंट काल में वहाँ पर किंगडम्स हुआ करते थे उनके बारे में भी आप जानेंगे और साथ ही साथ वहाँ के आर्कियोलॉजी के बारे में भी आप वहाँ पर जान सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ओल्ड किंगडम्स के साथ ही साथ कुछ और आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं और जो वहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं, जैसे कि फाराहोज क्या होते हैं, एलिट्स क्या होते हैं, वो जो टोम्ब होते हैं यानी कि जो ममीज वहां पर रखी गई हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वहां के जो एंशिएंट इजिप्शियन टेम्पल्स हुआ करते थे और स्फिंक्स पिरामिड्स जो हैं उनके बारे में भी आप बहुत कुछ जान सकते हैं। और कैसे नई टेक्नोलॉजी के जरिए ये इनके जो नए नए सीक्रेट्स हैं वो अब बाहर आने लगे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स ये हो सकता है, क्योंकि वैसे भी ये जो पिरामिड्स है वो पहले से ही एक बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आश्चर्य का और क्यूरियोसिटी का विषय बने हुए हैं। तो एक एक करके उनके अंदर के जो अनोखे राज है वो बाहर निकल रहे हैं। तो उन्हीं के कुछ अभी तक बाहर आए हुए राजों के ऊपर से ये कोर्स जो है वो आपको पर्दा उठाने वाला है, आपको जानने का मौका मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, और एक कोर्स है जिसका नाम है ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर। तो बेसिकली अभी के समय में जो एपिडेमिक आया है, पैंडेमिक आया है, उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए और इसके पहले किस तरीके का रिस्पॉन्स हुआ था और आने वाले मॉडर्न एरा में
किस तरीके से ये ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स किसी भी आने वाले डिजास्टर के लिए, पैंडेमिक के लिए होना चाहिए, इसके ऊपर ये पूरा कोर्स जो है वो बेस्ड है। इसके बाद दोस्तों और एक यहाँ पर कोर्स है जिसका नाम है द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। तो इसके तहत ये दिखाया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या असर हो रहे हैं और कैसे हम उन असरों को नीचे ला सकते हैं या पूरी तरीके से डिमोलिश कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों और एक बेहतरीन और इंटरेस्टिंग कोर्स है और वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फैमिली एंगेजमेंट इन एजुकेशन। तो इसके अंदर ये आपको सिखाया जाएगा कि कैसे कुछ स्कूल्स के अंदर जो है वो स्कूल्स और बच्चों के पेरेंट्स, इन सभी को एक एजुकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व किया गया था और कैसे उसका फ़ायदा जो है वो वहाँ पर बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ में हुआ, उनके नर्चरिंग में हुआ। क्योंकि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों की कुछ स्पेसिफिक आदतें जानते हैं, उनके लाइक्स और डिसलाइक्स जानते हैं, और स्कूल वाले क्या है कि पढ़ाना जानते हैं। तो इन दोनों का जब मिलाप होगा तब एक हम कहें कि कस्टमाइज्ड एक्सपीरियंस होगा बच्चे के लिए कि उस बच्चे का रहन सहन कैसा है, उसकी आदतें क्या हैं, उसके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसका पूरा एजुकेशन जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, जिसकी वजह से वो बच्चा आगे चलकर अच्छी तरीके से पढ़ पाएगा। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है और इसके ऊपर के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं इसके बारे में भी आप इसके अंदर जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये भी एक कोर्स है। तो इसके अंदर डाटा की यहाँ पर रैंडमनेस और अनसर्टनिटी वगैरह ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके अलावा और एक स्पेशलाइज कोर्स आता है जो कि है यूज़ पाइथन फॉर रिसर्च। तो ये जो पाइथन कोडिंग लैंग्वेज है तो उसका अब थर्ड वेरिएंट या थर्ड जनरेशन आ गया है। तो पाइथन 3 को आपके रिसर्च में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में ये कोर्स है। तो जो लोग यहाँ पर कोडिंग के फील्ड में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत बेहतरीन है। या जो लोग डाटा साइंटिस्ट हैं, डाटा साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। दोस्तों अगर आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट है तो लिटरेचर से रिलेटेड भी एक कोर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पर कंडक्ट किया जाता है, वो है मास्टरपीसेस ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। तो ये एक ग्लोबल जर्नी जैसा है क्योंकि हर एक देश के अंदर के जो लिटरेचर में से मास्टरपीसेस हैं उनके बारे में आपको पढ़ने का मौका मिलता है। तो पहले के लिटरेचर कैसे हुआ करते थे, अभी का लिटरेचर कैसा है और आने वाले फ्यूचर का लिटरेचर कैसा होने वाला है, इसके ऊपर आप पढ़ाई करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों डाटा साइंस इंटरफेस एंड मॉडलिंग, इससे रिलेटेड भी एक कोर्स किया जाता है। तो ये दो जो है इंटरफेस एंड मॉडलिंग, ये जो दो टूल्स है वो डाटा साइंस की दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स में से एक हैं। तो जब भी कोई डाटा रिसर्च होता है तो उसको सामने रखने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, आपको एक पैटर्न चाहिए। तो उसके लिए ये दो टूल्स जो है वो काम में आते हैं। तो इनको अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप आपके डाटा को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। इसके बाद एक और यहाँ पर कोर्स है जो कि अभी के हालातों में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है वो रेलेवेंट हो सकता है, वो है लेसन्स फ्रॉम इबोला एंड प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट पैंडेमिक। तो इबोला डिसीज जो ब्रेकआउट हुआ था कुछ साल पहले, तो उसके अंदर कौन सी चीज़ें सही गई और कौन सी चीज़ें गलत हुई और उससे क्या सीख पूरे दुनिया को मिली, इसके ऊपर ये कोर्स पूरा आधारित होने वाला है। और इससे कुछ सजेशंस भी किए जाते हैं कि कैसे हम आने वाले कुछ पैंडेमिक्स को रोक सकते हैं और अगर ऐसा कोई पैंडेमिक आया तो आगे चलकर क्या करना चाहिए। खैर हो सकता है कि अभी के पैंडेमिक के बाद एक आध और कोर्स भी हार्वर्ड की तरफ से यहाँ पर ऐड कर दिया जाए। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर मेडिसिन इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा लगाव है, उसके अंदर इंटरेस्ट है, तो आपके लिए भी एक कोर्स में लेके आया हूं, यानी कि खैर हार्वर्ड लेके आया है, मैं तो बस आपको जानकारी दे रहा। वो है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग रेगुलेशन, कॉस्ट एंड असेस, और उससे जुड़ी हुई जो करंट कंट्रोवर्सीज है उस कॉन्टेक्स्ट में, तो उसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा कि कैसे जेनरिक दवाइयाँ होती हैं लेकिन उनका जब भी किसी कंपनी के द्वारा उत्पाद किया जाता है तो कैसे उनकी प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं, या कैसे कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट्स जो हैं या केमिकल एलिमेंट्स जो हैं वो दवाइयों के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और कैसे कुछ दवाइयाँ बाहर के देशों में बैन हैं, यानी कि इंडिया के बाहर के देशों में बैन है लेकिन इंडिया में बड़े अच्छे तरीके से बिकती हैं। खैर इंडिया और वर्ल्ड ऐसा ये कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन कैसे कुछ देशों में कुछ दवाइयाँ बैंड है और कुछ देशों में अभी भी वो चल रही हैं, इसके बारे में भी बताया जाएगा। इसी के साथ साथ इनके टेस्टिंग कैसे होते हैं
और बाकी एफडीए के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, इसके बारे में भी इस कोर्स के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद और एक कोर्स है, अगर आपको लाइफस्टाइल से रिलेटेड कुछ करना है तो आपके लिए ये कोर्स बड़ा ही बेहतरीन हो सकता है, वो है सिटी एक्स। तो सिटी एक्स के अंदर जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ अर्बन लाइफ, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसके अंदर आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा कि क्या एक सिटी को एक बेहतरीन सिटी बनाता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि उस सिटी में रहना हर एक के लिए जो है वो सुखदायी हो और ज़्यादा से ज़्यादा हैपनिंग वो सिटी हो, और कैसे वहाँ पर पूरा एनवायरनमेंट जो है वो एनर्जेटिक और इंटरेस्टिंग बनाया रखा जा सकता है। तो बेसिकली हम इसको जो है वो थोड़े बहुत सिटी प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं। तो जो लोग आगे चलकर सिटी प्लानिंग वगैरह ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों के लिए ये कोर्स जो है वो काफ़ी बढ़िया साबित हो सकता है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर कुकिंग में विशेष तौर पर इंटरेस्ट है तो आपके लिए भी एक कोर्स यहाँ पर ऑफर किया जाता है, वो है कुकिंग एंड साइंस। और इसके अंदर ह्यूट क्यूजीन से लेकर के सॉफ्ट मैटर साइंस तक सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। तो साइंस और कुकिंग का उन्होंने कैसे संबंध लगाया है कि पहले वाले एंशिएंट कुकिंग टेक्निक्स और अभी के जो एंशिएंट कुकिंग टेक्निक्स है उसको हम इस्तेमाल करके कैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स के बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको इल्यूमिनेट करते हैं, इग्नाइट करते हैं, और उनकी मदद से क्या नई चीज़ें की जा सकती हैं। इसके अंदर आपको इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी वगैरह ऐसी चीज़ें तो हैं ही जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर बेसिक चीज़ें भी आपको दिखाई जाती हैं कि बेकिंग कैसे होती है, मेयोनीज वगैरह कैसे बनता है। तो ऐसी बेसिक चीज़ें भी हैं, लेकिन इन दोनों का मिलाप करने की कोशिश की गई है कि कैसे कुकिंग में भी साइंस है। इसी के साथ साथ C50S जो यहाँ पर प्रोग्रामिंग है उसका एक बेसिक कोर्स भी ऑफर किया जाता है, इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजी। तो जो लोग अब तक उस फील्ड में पूरी तरीके से नहीं जा चुके हैं, बस उनको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उनके लिए ये कोर्स काफ़ी बेहतरीन है। दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग कोर्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है इम्प्रूविंग योर बिजनेस थ्रू अ कल्चर ऑफ हेल्थ। तो बेसिकली आपके बिजनेस प्लेस में, आपके ऑफिस में अगर हेल्थ कल्चर को आप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देंगे, अगर कुछ एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स, आउटडोर गेम्स, ऐसी चीज़ों का अगर आप समावेश करेंगे, तो किस तरीके के आपके वर्क कल्चर में बदलाव आएंगे, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके काम करने के तरीके में किस तरीके के बदलाव आएंगे, और कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, इसके बारे में ये कोर्स है। तो जो लोग अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, जिनकी बड़ी कंपनी है जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं और वो अपने बिजनेस में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, वर्किंग पैटर्न्स में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका में कुछ साल पहले यहाँ पर ओपियोइड नाम का एक एपिडेमिक आया था, तो उसके बारे में भी एक स्पेशलाइज कोर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो कंडक्ट किया जाता है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि कैसे ये एपिडेमिक आया और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की गई और कैसे फिर उससे अमेरिका बाहर निकला। इसके बाद एक और यहाँ पर बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, वो है वुमेन मेकिंग हिस्ट्री, 10 ऑब्जेक्ट्स मनी स्टोरीज, ऐसा ही इस पूरे कोर्स का नाम है। तो दोस्तों ये पूरा जो कोर्स है वो इस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व होता है कि 20th सेंचुरी में महिलाओं ने किस तरीके के, अमेरिका की महिलाओं ने किस तरीके के चेंजेस को अपनाया और किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस किए। और रैडक्लिफ श्लेसिंजर्स की जो लाइब्रेरी थी उसके अंदर उन्होंने कुछ 10 ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे, तो उसको कैसे वहाँ की महिलाओं ने एक्सप्लोर करना चालू किया और कैसे एक तब्दीली आई महिलाओं के जीवन में, इसके बारे में ये कोर्स बयां करता है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग कोर्स है, अगर आपको मेडिकल में ज़्यादा दिलचस्पी है तो वो है मलेरिया एक्स। तो मलेरिया एक्स इसके अंदर जो है वो कोर्स इस पर ज़्यादा फोकस करता है कि कैसे हम ग्लोबली मलेरिया को इरेडिकेट कर सकते हैं और कैसे जेनेटिकली कुछ बदलाव करके या कुछ तरीके के इंजेक्शंस वगैरह दे करके हम मलेरिया से अपने आप को इम्यून कर सकते हैं, और उसके लिए किस तरीके की पॉलिसीज़ चाहिए होंगी और पूरे दुनिया से मलेरिया को इरेडिकेट करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, इसके बारे में ये कोर्स जो है वो आपको बताता है। इसी के अलावा दोस्तों अगर आपको अमेरिकन गवर्नमेंट के बारे में ज़्यादा दिलचस्पी है कि कैसे इनकी गवर्नमेंट चलती है, तो इसके लिए अमेरिकन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल्स, इसके बारे में भी एक अलग से कोर्स है जिसके अंदर यहाँ पर बेसिक सारी चीज़ें बताई गई हैं जो कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में है और कौन से फंडामेंटल्स के ऊपर अमेरिकन गवर्नमेंट रन करती है। इसके बाद यूएस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इसके बारे में भी एक अलग से कोर्स यहाँ पर
जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अंदर आपको कांग्रेस, प्रेसिडेंसी, कोर्ट्स एंड ब्यूरोक्रेसी अमेरिका की जो है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ सिटीजन पॉलिटिक्स इन अमेरिका इस नाम का भी एक अलग कोर्स है। इसके अंदर आपको पब्लिक ओपिनियन, इलेक्शंस, इंटरेस्ट ग्रुप्स और मीडिया, इन सभी के रोल्स के बारे में बताया जाएगा कि कैसे ये सब कुछ चलता है और कैसे ओपिनियन ग्रुप्स बनते हैं, फिर आम नागरिकों का इसके ऊपर क्या कहना होता है और मीडिया इसको किस तरीके से देखती है, किस तरीके से प्रेजेंट करती है और इसके पीछे कितनी सारी चीज़ें चलती हैं, इसके बारे में ये कोर्स आपको जो है वो सिखाता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट साइंस एंड हेल्थ केयर इस नाम का भी एक अलग से कोर्स डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर ये दिखाया जाता है कि कैसे आने वाली टेक्नोलॉजी की मदद से हम हमारी हेल्थ और हेल्थ केयर सेक्टर में नई तब्दीलियां ला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस डायग्नोसिस कर सकते हैं और साथ ही साथ लोगों के हेल्थ को बड़े अच्छे तरीके से और प्रिसाइज तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा CS50S मोबाइल ऐप डेवलपमेंट विथ रिएक्ट नेटिव, ये भी एक बढ़िया कोर्स है। तो जिन लोगों को यहाँ पर ऐप डेवलपमेंट में जाना है उनके लिए ये फ्री कोर्स बेहतरीन रह सकता है। तो ये जो प्रोग्राम है वो फेसबुक की तरफ से यहाँ पर रखा गया है। ये जो फ्रेमवर्क है वो फेसबुक इस्तेमाल करता है, जो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव ऐप्स को इस्तेमाल करने की सहूलियत देता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने इंस्टाग्राम के ऊपर कोई स्टोरी डाली है तो आपको ऑप्शन आता है डू यू वांट टू शेयर इट ऑन फेसबुक, डू यू वांट टू शेयर इट ऑन व्हाट्सएप। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्मिंग होता है नेटिव ऐप्स के बीच में। तो उसके लिए इस तरीके का जो फ्रेमवर्क है वो इस्तेमाल किया जाता है और आने वाले समय में इसी तरीके के फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कई सारी कंपनियां करने वाली हैं जिनके पास मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। तो गूगल जैसी कंपनियां जो है वो भी इसका इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा और एक कोर्स है जिसका नाम है सेविंग स्कूल्स रीफॉर्मिंग यूएस एजुकेशन सिस्टम। तो यूएस के एजुकेशन सिस्टम में क्या गलतियां हैं, उसको कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है और कैसे यहाँ पर जो है वो और बेटरमेंट की जा सकती है एजुकेशन सेक्टर में, इसके बारे में ये कोर्स आपको बताता है। खैर अगर कोई इंडिया से भी उठ करके आदमी वहाँ पर जा रहा है और इस कोर्स के बारे में पढ़ रहा है तो यहाँ पर आने के बाद उस कोर्स में पढ़ी हुई कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ भी अप्लाई हो सकती हैं। तो एक अच्छा आइडिया आने के लिए और पूरी दुनिया भर में एक एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके के बदलाव लाने की आवश्यकता है और किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं, ये जानने के लिए ये कोर्स काफ़ी बेहतरीन है। इसके बाद अगर आपको पोएट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो पोएट्री इन अमेरिका मॉडर्निज्म इस नाम से भी एक कोर्स आता है। तो इसके अंदर जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, TS एलियट, लॉन्गस्टन ह्यूज, साथ ही साथ मैरिन मोर, विलियम कार्लोस विलियम्स, इसी के साथ साथ विलियम स्टीवंस, इन जैसे लेजेंडरी जो राइटर्स हैं उनके राइटिंग्स को आपको पढ़ने का, उनको परखने का मौका मिलेगा और ये भी सिखाया जाएगा कि कैसे पास्ट की पोएट्री होती है या होती थी और अब उससे थोड़ी सी अलग राह लेकर के नई पोएट्री जो अमेरिका के अंदर शेप हो रही है वो किस तरीके से सामने आ रही है, इसके बारे में भी इस कोर्स के अंदर जो है वो पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ कोर्सेज थे जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पर फ्री में दिए जा रहे हैं। आप इनको ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं और थोड़ी सी फीस जो है वो भर करके यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। अब ये जो फीस है वो हर एक कोर्स के अनुसार अलग अलग है। जिनका कोर्स बहुत लंबा चलने वाला है उनकी ऑब्वियसली सर्टिफिकेट की फ़ी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होने वाली है। तो जो मैक्सिमम फ़ीस मैंने यहाँ पर पढ़ी है वो $139 के करीब है। तो तकरीबन एक 10,000 रुपये जो है वो इसके अंदर लग सकते हैं, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिलेगा कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट यहाँ पर मिलने वाला है। अब फ़र्ज़ कीजिए अगर आप यहाँ पर कोडिंग के अंदर जा रहे हैं, इंडिया के अंदर ऐसा कोई कोर्स करते हैं 10,000 रुपये भर करके, तो भी उतने ही पैसे जाने वाले हैं। तो अच्छा यही है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स किया जाए, भले ही 10,000 रुपये उनको देने पड़े, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होने वाला है और ये आपके CV के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।